जब बंदूक बोलती है तो अमन खामोश हो जाता है, जबकि अमन के क़याम के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है। वतन अजीज़ का हर शहरी अमन की दुआ करता है ताकि हम मिसाली मुल्क व कौम बन सकें। केपीके में अमन के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गईं, जबकि इसी सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम स्टेक होल्डर्स को सिंगल एजेंडा केपीके असेंबली में मदऊ किया है, जहां अमन जिरगा से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें बंद कमरों से निकलना होगा, सियासतदानों के साथ बैठना होगा और अमन के लिए मिलकर फैसले करने होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो हमसाए मुल्क हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनको बिगाड़ा ना जाए। तो इसमें जो है अगर फर्ज करें किसी चीज का हल जंग ही है तो जंग जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, शायद एक नए बाब का आगाज है। अमन जिरगा में हुकूमत, अपोजिशन, मजहबी और कौम परस्त जमातों के रहनुमा सब एक मेज पर बैठे। जिरगा की सदारत स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने की, जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी ANP, JUI फे, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमा भी शरीक थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अब फैसले सिर्फ बंद कमरों में नहीं होंगे, ये जंग हम सब की है। सियासतदान, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम एक ही सफ में खड़े होंगे। हमारी ये कोशिश अमन के लिए है। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें कहते हैं कि अमन होना चाहिए, तो अमन तभी होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, बल्कि इससे ज्यादा से खा रहा है, तो इंशाल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। उन्होंने बताया कि सूबे में NFC शेयर्स के मामलात अभी तक हल तलब हैं। अगर दहशतगर्दी के बायस हमें वसाइल मिलते हैं तो यह हमारा हक है, किसी का एहसान नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जब बम फटता है तो ये नहीं देखता कि मरने वाला PTI का है या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का। अमन के सब ख्वाह हैं, हमारा दुश्मन मुश्तरका है। वज़ीर आला का सबसे अहम नुक्ता पाक अफगान ताल्लुकात पर था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, क्योंकि इन मुज़ाकरात के असरात बराह रास्त हमारे सूबे पर पड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का और अफगानिस्तान के लोगों का हमारा दीन, हमारा अल्लाह, हमारा नबी, हमारी जुबान, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज, हमारी नॉर्म्स, हमारी सब ये चीजें मुश्तरका हैं। अगर फर्ज करें आप खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इन मुज़ाकरात में जो है उनको इस्तेमाल करें, तो ये मुस्बत नताइज देंगे। सुहेल आफरीदी ने जोर दिया कि दोनों के मजहब, जुबान और रिवायात में एक जैसे हैं। अगर हम एतमाद से बैठकर बात करें तो अमन के मुस्बत नताज सामने आएंगे। हम किसी की तरफदारी नहीं करते, हम सिर्फ पाकिस्तान के अमन के ख्वाह हैं। और अगर जंग ही हल है तो याद रखिए वो सिर्फ आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। ये जुमले ऐवान में गूंजते रहे और हर सियासी जमात के नुमाइंदे ने इन अल्फाज को इत्तेफाक राय से सराहा। इस जुर्गा में चंद अहम फैसले हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमल एक मुश्तरका कमेटी बनेगी। मुकामी जिरगों और सियासी रहनुमाओं को अमन मुज़ाकरात में शामिल किया जाएगा। नौजवानों के रोजगार और तालीम को दहशतगर्दी के सदेबाब से जोड़ा जाएगा और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाएगी ताकि एहसास महरूमी खत्म हो। वज़ीर आला ने कहा कि अमन के लिए सिर्फ गोली नहीं, पॉलिसी, यकजहती और एतमाद भी ज़रूरी हैं। अगर हम एक आवाज़ में बात करें तो दहशतगर्दी के लिए जगह नहीं बचेगी। आज का जिरगा सिर्फ एक मीटिंग नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी कि शायद अब फैसले ताकत से नहीं बातचीत से होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जंग को आखिरी रास्ता करार देकर एक सियासी मगर जुर्रतमंदाना रास्ता चुन लिया है। अब देखना यह है कि क्या ये अज़्म ज़मीनी हकीकत बनेगा या फिर एक और वादा हवा में तहलील हो जाएगा।